हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में जो स्वर संधि है वो ख़त्म हो गया, व्यंजन संधि ख़त्म हो गया। आज विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, और विसर्ग संधि में भी कुछ नियम ख़त्म हो चुका है। और अभी आपका अगला नियम जो है उसको बताएंगे। और हम लोगों ने श के संबंध में पढ़ा था कि च छ हो तो विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो उसका तालव्य श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद दूसरा नियम पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो उसका मूर्धन्य श हो जाता है। और तीसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो उसका दंती स हो जाता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने चौथे नियम के बारे में पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद चाहे तालव्य श हो, चाहे मूर्धन्य श हो, चाहे दंत स हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और अगला नियम हम लोगों ने पढ़ा पांचवा कि यदि विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग अब छठवें नियम के बारे में भी पढ़ा था। छठवां नियम में पढ़ा था कि यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, ई और उ हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो। यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो, विसर्ग के बाद क ख प फ हो, तो उस विसर्ग का दंती मूर्धन्य श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। आज हम लोग नियम नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि नियम नंबर 7 हमारा कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो? विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर, वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो, आपका कोई स्वर हो, तो वह किसमें परिवर्तन, अ जो आएगा उसके पहले अ और विसर्ग मिल करके दोनों ओ का रूप धारण कर लेंगे, अर्थात दोनों ओ हो जाएंगे। देखिए नियम नंबर 7 क्या कहता है कि यदि विसर्ग, मैं नहीं बताया, यदि विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो? अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क्या हो? बाद में वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर, द्वितीय वर्ण को छोड़कर, यानी कि प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वर्ग का, मैंने पहले से बताता चला आ रहा हूं मैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है। क च ट त प 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। और इनका पहला दूसरा, जैसे क वर्ग लेते हैं तो क वर्ग का पहला और दूसरा यानी क और ख, च वर्ग का पहला दूसरा च और छ। तो इसी तरह से मतलब जो कहा गया वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, और क्या हो? अन्य कोई वर्ण हो और क्या हो? अंतस्थ व्यंजन, क्या क्या है हो, अथवा य व र ल, अंतस्थ व्यंजन और ह हो, क्या हो? ह हो।
तो जो अ है, जो यहाँ पर अ है, क्या है, अ और विसर्ग, अ और विसर्ग, इसको देख लीजिएगा। अ और विसर्ग दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। अ और ओ, अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। देखिए जैसे मनोज, मनोज का एग्जाम्पल, मन धन ओज, मन धन ओज। तपोबल, ठीक है, तपोबल, मनोबल है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मन धन ज, मन धन ज बराबर क्या हो जाएगा, मनोज, बराबर क्या हो जाएगा, मनोज। मन धन ज बराबर मनोज। और देखिए अगला एग्जाम्पल, तपह धन बल, तपह धन बल बराबर क्या हो जाएगा, तपो बल। क्या हो जाएगा, तपो बल, है ना। कि जो मैंने कहा था कि अ और विसर्ग दोनों मिलकर, देखिए यही इंपॉर्टेंट है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई वर्ण हो या आपका अंतस्थ व्यंजन हो, ह को मैंने लिखा, हाँ, ह हो, तो आपका अ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अ और विसर्ग है, कैसे मैंने बताया था, प धन अ प्लस विसर्ग, तो आपका यही हुआ। यह मिलकर क्या हो गया है, ओ हो गया है। यह मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। इसी आधार पर आपका तपह बल यानी कि ह और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो रहे हैं, इसलिए प पर आपका कौन सा, ओ की मात्रा लग जा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मनः धन बल, मनः धन बल क्या हो जाएगा, मनोबल, मनोबल। देख रहे हैं, मैंने कहा कि प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर, प्रथम द्वितीय वर्ण नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़कर, ठीक है। जैसे मनोबल, अच्छा, मनः धन हर क्या हो जाएगा, मनोहर। क्या हो जाएगा, मनोहर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। केवल आप नियम को समझ जाते हैं, नियम को समझ जाते हैं, नियम को ध्यान में रख लेते हैं, तो आपका जो संधि है, संधि का कोई भी पार्ट आपको ऐसा नहीं होगा कि जो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए नियम को ध्यान में रखें। और बार बार मैं कह रहा हूँ, संधि शब्द दे देगा और संधि विच्छेद पूछ लेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या संधि विच्छेद दे दे, संधि शब्द बनाकर दे दे, तो आपको जो है कि तब भी कोई समस्या नहीं होगा, यदि नियम के बेस से आप जानते रहेंगे तो। इसलिए आज नियम नंबर 7 ये समाप्त हुआ। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक रोक कर वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो नियम नंबर 8 चलते हैं। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 हमारा कहता है, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, यहां विसर्ग देते हैं क्योंकि थोड़ा सा, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, इन्हें क्या करना है, इन्हें छोड़ना है, ठीक है, आ को छोड़कर, ठीक है। और यहां क्या, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर हो, और बाद में, अब समझ जाइएगा, और मतलब अब इसके बाद,
और बाद में क्या हो, वर्ग का, जो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। क्या हो, वर्ण हो। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। और क्या हो, अंतस्थ व्यंजन और य व र ल। क्या हो, अंतस्थ व्यंजन य व र ल और क्या, एक ह य र ल व ह हो। और इसके बाद कोई स्वर भी हो, इसके बाद वाले में कोई स्वर भी हो। इसके पहले इतना ध्यान रखिएगा कि किसी वर्ड का जब देखिएगा यहाँ विसर्ग से पहले आ नहीं होना चाहिए, आ न हो और इसके बाद कोई स्वर हो। क्या हो, कोई स्वर हो तो आ को छोड़ करके चाहे जो स्वर हो उसके बाद विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो और य व र ल ह हो और कोई स्वर हो। स्वरों की संख्या 11 मैंने बताया था, तो कोई स्वर हो। और क्या होना चाहिए, तो विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, आपके विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाता है, र हो जाता है। कोई दिक्कत, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में आपका प्रत्येक वर्ग का यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। जैसे कि मैंने क वर्ग में बताया था कि क वर्ग में क ख पहला दूसरा वर्ण है, तीसरा ग है, चौथा घ है और पांचवा वर्ण ङ है। तो यह कहा मैंने कि तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो और क्या हो, अंतस्थ व्यंजन य व र ल ह हो, य व र ल ह हो और कोई स्वर हो। क्या हो, कोई स्वर हो। तो विसर्ग के स्थान पर यानी इसके स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, र हो जाता है। थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूं, समझ जाइए। आ को छोड़कर, ठीक, अब समझ में, आ को छोड़कर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे निराशा, जैसे निराशा, दुर्दशा, दुरुपयोग, है ना। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, जैसे निह धन आशा, निधन आशा। अब मैंने कहा है कि आ को छोड़कर कोई स्वर हो विसर्ग के पहले, तो आ को छोड़ने के बाद कौन सा स्वर है, लघु ई है, लघु ई है। इसके बाद चाहे स्वर हो, चाहे कोई वर्ण हो, व्यंजन हो, ठीक है, चाहे य व र ल हो, चाहे ह हो, तो इन दोनों के स्थान, विसर्ग के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है, र हो जाता है। तो उसी तरह से बराबर नी हो गया, नी उतार लिए, अब विसर्ग का र हो गया, र तो हो गया, आ की है, आ है आपका, आ की मात्रा हो गया और यहां पर सा, निराशा। क्या हुआ, निराशा, निधन आशा बराबर निराशा। अब जैसे दुर्दशा, दुर्दशा, तो अब विसर्ग की बात है तो क्या होगा, दुह धन दशा, दुह धन दशा बराबर क्या होगा, दुर्दशा। क्या हो जाएगा, दुर्दशा।
समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे दुहधन उपयोग, दुहधन उपयोग, अब क्या होगा? दुहधन उपयोग क्या होगा? दू हो गया, दू हो गया, क्या हो गया? दू हो गया, और क्या हो गया? र रहेगा, यहाँ पे र रहेगा, ऊ की मात्रा है, दुरु, बाकी सेम उसी तरह उतार लेंगे। दुरुपयोग, क्या हो गया? दुरुपयोग। जैसे दुर्गंध, दुहधन गंध, दुहधन गंध, तो क्या हुआ? वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा आया है, तो दू हो गया दू, और ग आधा र, न ध, दुर्गंध, दुर्गंध हो गया ना। जैसे दुहधन बल, क्या होगा? दुहधन बल बराबर दुर्बल। ठीक है, दुर्बल। ठीक है, जैसे निरंक, निरंक, निह धन अंक, निह धन अंक बराबर क्या हो जाएगा? निरंक। ठीक है, निह धन अंक बराबर क्या हो जाएगा? निरंक। तो जैसे आपका दुर्लभ हो गया, दुर्बल हो गया, ठीक है, इसी तरह से दुर्जन हो गया। तो यह आपका जो इस तरह का एग्जाम्पल्स है आपको इस नियम में देखने को मिलेगा। आप नियम को समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका संधि हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये था हमारा नियम नंबर 8। कौन सा नियम था? नियम नंबर 8। अब नियम नंबर 9 पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक कोशिश हो रही है एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई समस्या न हो। इसलिए मेहनत के साथ आप यदि नोट्स बना लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 में क्या होता है कि विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले किसको? अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर इसे छोड़ना है। ठीक है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, यानी कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर और कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और बाद में क्या हो? आपका र हो, बाद में क्या हो? र हो, क्या हो? र हो। तो इतना ध्यान रखिएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जाता है, लोप हो जाता है। और क्या होता है? जो इसके पहले, जो उसके पहले आपका ह्रस्व स्वर रहेगा, वह ह्रस्व स्वर जो होगा आपका दीर्घ रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले उसके पहले ह्रस्व स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है। ठीक है, देखिए, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उससे अ आ उसमें न हो, अ आ को छोड़कर विसर्ग के बाद यदि र आ जाए, यदि आपको र देखने को मिल जाता है, र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और उसके पहले यानी विसर्ग के जो पहले जो स्वर है यदि वह ह्रस्व रूप में है तो वह क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। यदि ह्रस्व स्वर है तो वह किस में हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे नीरज,
नीरस, निरोग। ठीक है, तो इस तरह से जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, निधन रस, निधन रस बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था विसर्ग के पहले लघु है, लघु ही है, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। नी, फिर इसके बाद हाँ, और इसके बाद र स, नीरस, विसर्ग का लोप हो गया। और इसके बाद जो है कि आपका लघु, जो आपका लघु था वह दीर्घ में बदल गया। किस में बदल गया, दीर्घ में बदल गया। जैसे निह धन रोग, निधन रोग। अब यह निधन रोग क्या होगा, नी रोग, क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक है, अब जैसे अगला देखते हैं। देखिए क्या मैंने बताया, कहीं लघु जो था आपका, लघु जो स्वर है, ह्रस्व स्वर है, वह दीर्घ में बदल जा रहा है, विसर्ग का लोप हो जा रहा है। यदि विसर्ग के पहले अ आपको छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में र आपको देखने को मिल जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे नीरज, निधन रज बराबर क्या हो जाएगा, नीरज। क्या हो जाएगा, नीरज। ठीक है, जैसे दुह धन राज, दुधन राज, र सब में आया हुआ है, दु है, लघु उ है, तो इस लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और राज क्या हो जाएगा, राज, दुराज। तो मित्रों हम लोगों ने देखा, विसर्ग संधि को पढ़ा, व्यंजन संधि को पढ़ा, स्वर संधि को पढ़ा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैंने नियम से एक एक करके मैंने समझाता गया सबको, जिससे कि आपको कोई समस्या न हो। यदि अब हमारे वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपको आगे बहुत एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा। आने वाले इम्तहान में जैसे यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, आपका जो है कि यूपीपी, लेखपाल, सभी में हिंदी का आपका जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछा जाता है उसके लिए आपका यह हिंदी व्याकरण का जो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसको आपको समझना आपका जो है कि बहुत, आप यदि समझ गए, इसको अच्छी तरह से आप समझ गए तो आप परीक्षा में आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।